नमस्ते। देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या कुछ बताना चाहते हैं यूनिवर्स आपको इस रिश्ते को लेकर। ठीक है, सबसे पहला डेस्टिनी। गाइस, ये जो कोई भी इंसान है ये आपके डेस्टिनी में लिखा है। ठीक है, जिसके भी बारे में आज आप सोच रहे हो ये आपके नसीब में लिखा था। ठीक है, यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि अगर आप कितना भी इस इंसान को टालने की कोशिश करते तो भी इस इंसान का आपकी जिंदगी में आना तय था। ये आपके नसीब में लिखा था। जो कुछ भी भर भर के अगर आपको प्यार मिला है तो वो भी आपके नसीब में लिखा था। और अगर आपने बहुत दर्द, बहुत पेन सहा है तो ये भी आपकी डेस्टिनी में लिखा था। तो इसको कोई टाल नहीं सकता है। ठीक है, अगर आपको इस बात का बहुत रिग्रेट है कि आपने क्यों इस रिलेशन को चुना, ठीक है, क्यों आप इस इंसान को चुना है, क्यों आपने इस इंसान के ऊपर विश्वास किया, भरोसा किया, अगर आपको इन बातों का रिग्रेट हो रहा है तो यूनिवर्स आपको बताना चाहता है कि इस बात के लिए आपको रिग्रेट करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये आपकी डेस्टिनी थी और ये होना ही होना था, तय था, पहले से ही लिखा हुआ था। ठीक है, ओके। यूनिवर्स बताना चाहते हैं आपको कि आपको बहुत जल्द कुछ सरप्राइज इस रिलेशनशिप में मिलने वाला है। ऐसे कुछ बातें जो आपने कभी सोची भी नहीं होगी। यहाँ पर बहुत लोग मुझे ऐसे दिखाई दे रहे कि आप बिल्कुल नो कांटेक्ट में हो। ठीक है, आप दोनों के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं है और बहुत जल्द यूनिवर्स आपको बताना चाहती है कि आपको ऐसा सरप्राइज मिलेगा कि आप दंग रह जाओगे, आप हैरान रह जाओगे। यूनिवर्स खुद आपको सरप्राइज देना चाहते हैं। मे बी जो कांटेक्ट में नहीं है वो कांटेक्ट में आ सकते हैं, जो नो कांटेक्ट में है, बिल्कुल कई दिनों से बातचीत नहीं, मुलाकात नहीं, वो दोनों की मुलाकात भी हो सकती है, कांटेक्ट में भी आ सकते हैं। तो यूनिवर्स खुद आपको बहुत बड़ा सरप्राइज देना चाहते हैं, क्योंकि आपका जो दुख है वो यूनिवर्स से, भगवान से देखा नहीं जा रहा है। ठीक है, और क्या है देखते हैं। ट्रू लव। देखो गाइस, यहाँ पर बहुत ऐसे ही लोग हैं कि ये जो कोई भी इंसान है आपसे सच्चा प्यार करता है। यहाँ पर ये रीडिंग सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जिनका पार्टनर आपसे सच्चा प्यार करता है और आपको पता है कि वो इस इंसान के दिल में आपके लिए प्यार है। ये आपकी डेस्टिनी में लिखा है, इसका प्यार सच्चा है और ये आपकी ज़िंदगी में वापस भी आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, और क्या है, कोई सीक्रेट बहुत जल्द आपके सामने आ सकते हैं। तो यूनिवर्स आपको बताना चाहते कि बहुत जल्द आपके सामने कोई सच्चाई, कोई सीक्रेट आने वाला है और उसके लिए आपको रेडी रहना है। ठीक है, कोई गहरे सच आपके सामने अब आने वाले समय में, ठीक है, आपके सामने आएंगे, तो उसके लिए रेडी रहना है आपको। यूनिवर्स और क्या संदेश देना चाहते हैं आपको इस रिलेशनशिप के बारे में। गाइस, कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि आपकी कुछ ग्रहों की चाल ठीक नहीं चल रही है। ठीक है, हो सकता है कि आपके जीवन में बहुत दिनों से कुछ उथल पुथल ही चल रहा है। आपके जो प्लैनेटरी साइकिल है, आपकी जो ग्रहों की चाल है वो ठीक नहीं है और इसकी वजह से भी आपको बहुत ज़्यादा दर्द, बहुत पेन सहना पड़ा है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी है कि आपके जीवन में ये जो पीरियड चल रहा है ये आपके 7.5 का चल रहा है। और देखो, जब इंसान का समय खराब होता है ना तो अच्छे भले इंसान भी विलन बन जाते हैं, क्योंकि आपका समय खराब है, आपको भगवान कुछ सिखाना चाहते हैं, इसीलिए। ठीक है, अच्छा खासा इंसान भी गलत हो जाता है, उसकी नीयत बदल जाती है जब आपका वक्त खराब हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका ही वक्त खराब चल रहा है और आपके जीवन में प्यार आएगा, इसमें कोई डाउट है ही नहीं। ठीक है, डेफिनेटली प्यार आने वाला है। यूनिवर्स आपको वही बताना चाहते कि आपको परेशान नहीं होना है। ठीक है, फॉरगिवनेस की आवश्यकता है गाइस। यहाँ पर बहुत ऐसे लोग हैं कि आपको लगता है कि उस इंसान ने कुछ गलत किया है, पेशेंस रखना पड़ेगा। यूनिवर्स आपको संदेश देना चाहते कि थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा और उस इंसान को माफ़ भी करना पड़ेगा, तब जाके सिचुएशन चेंज होगी। तीनों कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं और इन सारे कार्ड्स को भी क्लैरिफाई कर लेते हैं।
जस्टिस, फॉरगिवनेस। अगर आप इस इंसान को माफ़ कर देते हो तो भगवान, यूनिवर्स आपके साथ पूरा पूरा जस्टिस करने वाले हैं, ये यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं। ठीक है, यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि आपको बेवजह परेशान नहीं होना है, बेवजह बर्डन नहीं उठाना है। ठीक है, जो होना है वो होकर रहेगा, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। प्लैनेटरी साइकिल, ये जो अभी ग्रहों की चाल ठीक नहीं चल रही है, इसका मतलब ऐसा नहीं कि कभी भी आपकी इच्छा पूर्ति होगी नहीं। ठीक है, आपकी इच्छा पूर्ति होगी। कुछ लोग के लिए 2 महीने का वक्त लग सकता है, कुछ लोग के लिए 2 साल का भी वक्त लग सकता है, लेकिन हाँ, आपकी इच्छा पूर्ति होने वाली है जो भी आपने इस रिलेशन के बारे में सोचा है। डेस्टिनी को क्लैरिफाई करते हैं, डेस्टिनी यहाँ पर क्यों है। डेथ, ये आपकी डेस्टिनी में लिखा है कि इस रिश्ते की एक न्यू बिगिनिंग होगी। ठीक है, चिंता नहीं करनी है, फिक्र नहीं करनी है, आपकी डेस्टिनी में लिखा है कि न्यू बिगिनिंग तो होने वाली है। सरप्राइज यहाँ पर क्यों है, यूनिवर्स गाइड करे, सरप्राइज यहाँ पर क्यों है। ये सरप्राइज मिलने वाला है। ओ माय गॉड गाइस, देखो डेथ और एस ऑफ कप्स, ये सरप्राइज मिलेगा आपको। ये इंसान चल कर आएगा आपके पास और अपने दिल की बात रखेगा। ट्रू लव को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स प्लीज, ट्रू लव क्यों है यहाँ पर। गाइस, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं आपसे। ठीक है, और वो इंसान पास्ट के लम्हों में इतना ज़्यादा खो रहा है, आपके साथ बिताए लम्हों को बहुत मिस करता है। वो इंसान बहुत इमोशनली फील करता है आपके लिए, और वो चाहता ही नहीं कि वो आपसे दूर हो। वो चाहता है कि हमेशा वो आपके साथ खुश रहे, हमेशा वो आपके साथ रहे। इस एनर्जी में आना चाहता है आपका पार्टनर। ठीक है, यूनिवर्स प्लीज गाइड करे, सीक्रेट यहाँ पर क्यों है। और कुछ लोग, मैं बता दूं कि यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं, हमने ट्रू लव को क्लैरिफाई किया है तो 3 ऑफ कप्स की जो एनर्जी आई है, बहुत लोग यहाँ पर ऐसे कि आप इस इंसान के ऊपर शक करते थे कि तुम किसी और से बात करते हो, तुम सच्चा प्यार नहीं करते हो, ऐसा है वैसा है। अगर बेवजह आप इस इंसान के ऊपर शक कर रहे हो तो ये शक करना आप छोड़ दो। ठीक है, यूनिवर्स प्लीज गाइड करे कि सीक्रेट यहाँ पर क्यों है। सीक्रेट को, ओ माय गॉड, सीक्रेट को क्लैरिफाई किया वापस। सीक्रेट गाइस, यहाँ पर बात क्या है कि आपका पर्सन बातें तो छुपाता है आपसे। ठीक है, लेकिन उसमें उसका कोई गलत इरादा नहीं है। यूनिवर्स आपको संदेश देना चाहते हैं कि वो इंसान बातें छुपाता है। ठीक है, आपको ऐसा लगता होगा कि इंसान झूठ बोलता है, बातें छुपाता है, लेकिन वो जो कुछ भी बातें छुपाता है आपसे, उसमें उसका कुछ गलत इरादा नहीं है। और वो एक 3D लेवल से ऊपर फील करता है आपको, इसमें कोई डाउट नहीं है। उस इंसान के दिल में प्यार है। कुछ लोग के लिए ये आपका क्लासमेट हो सकता है। ठीक है, कॉलेज में साथ पढ़ते थे, ऐसा हो सकता है, कहीं पर काम करते थे, ऐसा हो सकता है। और बॉटम में देखो 5 ऑफ कप्स, ये जो कोई भी इंसान है, यूनिवर्स आपको कहते हैं कि ये इंसान आपको कदापि खोना नहीं चाहता है और ये आपको बहुत इमोशनली फील करता है। यूनिवर्स आपको क्या संदेश देना चाहते हैं, टैरो से देखते हैं। यूनिवर्स क्या संदेश देना चाहते हैं मेरे व्यूवर्स को। आप यूनिवर्स आपसे कहते हैं कि वो इंसान आपसे सच में प्यार करता है। अगर आप डाउट करते हो उस इंसान के प्यार के ऊपर तो ये गलत है। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। और अगर जो लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि जिनको स्टेबिलिटी नहीं मिल रही थी, यूनिवर्स आपसे कहते हैं कि आपको इस रिलेशन में स्टेबिलिटी मिलेगी। ठीक है, इनजस्टिस हुआ है तो जस्टिस होगा। और क्या संदेश है, देखो वापस वही एनर्जी कि स्टेबिलिटी आएगी इस रिलेशनशिप में, आपको विश्वास रखना होगा। ठीक है, और क्या है, देखो कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि आपको लगता है कि इंसान बड़ा सेल्फिश है, ये अपने पैसों के बारे में सोचता है, पैसा पैसा करता है। देखो गाइस, पैसा जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर इस इंसान ने आपको फाइनेंस की वजह से छोड़ दिया था, अगर ये इंसान चाहता था कि वो अपने करियर में ग्रो करे, ठीक है, तो ये गलत नहीं है, लेकिन आपको छोड़ना गलत है। ठीक है, करियर के बारे में सोचना, पैसों के बारे में सोचना, ये गलत नहीं है। पैसा ज़रूरी है। और अब यूनिवर्स आपको संदेश देना चाहते कि इंसान जो कुछ भी करना चाहता है अपने दम पर करना चाहता है। और इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको छोड़ना चाहता है। वो अब अपने परिवार से भी बात करेगा आपके लिए। ठीक है, आपके लिए स्टैंड लेगा, अपने परिवार से बात करेगा। और उस इंसान को जो ऐसा लगता था कि पैसा कमाना चाहिए, तो ये ज़रूरी है, इसमें कोई गलत नहीं है, क्योंकि पैसा आप दोनों की शादी के लिए भी बहुत ज़रूरी है। ये इंसान आपसे शादी करना चाहता है। ठीक है,
और क्या संदेश है यूनिवर्स का आपके लिए। रिबर्थ होने वाला है, आप डरो मत, चिंता मत करो, इस रिश्ते की एक न्यू बिगिनिंग होने वाली है, ये संदेश आपके लिए है। नंबर 10 कंप्लीशन का है। आप बहुत ज़्यादा लेजी हो गए हो आजकल, ठीक है। मे बी सही वक्त पर कुछ एक्शन लेना चाहिए था, कुछ ऐसा आपके लिए ज़रूरी था कुछ करना, लेकिन आपने सही वक्त पर वो एक्शन नहीं लिया है। ऐसा कुछ लोगों के साथ रेजोनेट होगा, जिस वक्त आप इस इंसान के लिए कुछ करना चाहिए था आपने किया नहीं। ओके, ऐसा कुछ यहाँ पर एनर्जी है। नंबर 9 भी खास हो सकता है। ब्लैक, आपने अपने आप को एक ब्लैक एनर्जी में जैसे कि ढाल लिया है, बार बार नेगेटिव सोचते रहते हो, रात दिन नेगेटिव सोच में रहते हो। यूनिवर्स आपसे कहते हैं कि इस नेगेटिव सोच से आपको बाहर निकलना होगा, इस अंधेरे से बाहर निकलना होगा। इस रिश्ते का रिबर्थ होने वाला है, इस रिश्ते में नया सवेरा आने वाला है। और क्या बताना चाहते हैं यूनिवर्स। देखो वापस वही कि एक न्यू, आपको ऐसा लगेगा कि एक कैसे नया जन्म हो गया है आपका। वी आर द वर्ल्ड, और यहाँ पर भी 10 ऑफ पेंटिकल्स, शादी हो जाएगी। यूनिवर्स आपको बताना चाहते कि मत करो चिंता, शादी भी हो जाएगी, बहुत आगे जाने वाला है ये रिश्ता, आपके साथ परिवार बसाना चाहता है वो इंसान। इस डेक से देख लेते हैं क्या संदेश है आपके लिए। आपकी जो भी विश है वो पूरी होने वाली है, और अगर आप इस इंसान को फ्रीडम नहीं दे रहे थे, तो जो भी लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो अपने पार्टनर को बिल्कुल फ्रीडम नहीं दे रहे थे, तो आपको उस इंसान को फ्रीडम देना चाहिए। जब आप किसी इंसान के साथ जब रिश्ता जोड़ते हो, तो आपने उस इंसान को खरीदा नहीं है, ठीक है। तो आपको उस इंसान को फ्रीडम देनी चाहिए। उस इंसान की अपनी ज़िंदगी है, अपनी लाइफ है, उसको भी फ्रीडम मिलनी चाहिए। और क्या है, अ न्यू डोर इज ओपनिंग फॉर यू। जो कुछ भी आप चाहते हो कि कुछ ठीक नहीं हो रहा है आपके जीवन में, ठीक है, आपको ऐसा लगता है सारे दरवाजे अगर बंद हो गए हैं, तो ऐसा नहीं है, दरवाज़ा खुलेगा आपके लिए। यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं कि वो इंसान आपके लाइफ में वापस भी आएगा, आपको अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी, ठीक है, और सारा जो कुछ भी प्रॉब्लम हुआ है वो सारे सॉल्व होने वाले हैं, और इस रिश्ते की एक न्यू बिगनिंग भी होगी। ये कुछ गाइडेंस है कि यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं इस रिश्ते को लेकर, ठीक है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।